कांजिम बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच चल रही है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मीटिंग भी हुई थी, जिसमें वो खुद शामिल थे। जल्दी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जाति जनगणना पे बोले सभी पार्टियों की बैठक बुलाकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। विपक्ष बेवजह जल्दी मचा रहा है। राखी सावंत के बयान पे उन्होंने कहा, अगर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है तो उन पर देशद्रोह का केस चले, उनकी नागरिकता रद्द हो और भारत में रहने का हक न मिले। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बनारस में आए, क्या प्रोग्राम है? बनारस में मैं एक देश एक चुनाव पर पार्टी ने निर्देश दिया कि यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ वार्ता करने का। मैं उस कार्यक्रम के निमित्त बनारस आया हूँ। शाम को 4 बजे कमिश्नरी सभागार में वो कार्यक्रम है, उसमें सहभागिता करूँगा। बाबा के दर्शन किए हैं, भैरव जी के दर्शन किए हैं और शाम को संकट मोचन जी के दर्शन करने के बाद मेरठ के दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाऊँगा। सर, लगातार पहलगाम वाला मामला देख रहे हैं। इसी बीच जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नींबू मिर्ची लगा के राफेल दिखा रहे हैं, इसको क्या? बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहलगाम का विषय संवेदनशील विषय है और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की आम जनता भरोसा करती है, तो हमको भरोसा रखना चाहिए कि पहलगाम में जिनके साथ जाती हुई है, जिन बहनों के सामने उनकी मांग का सिंदूर की हत्या हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे। उसका हमको इंतजार करना चाहिए। सर, मॉक ड्रिल के लिए पूरे देश में कल मॉक ड्रिल होगा। निश्चित तौर पर इस मॉक ड्रिल के जो सरकार करने जा रही, मैं भी हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा जनता से कि मॉक ड्रिल में सहयोग करे और मॉक ड्रिल को आत्मसात करने की कोशिश करे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई परिस्थिति आए तो वो उसमें सहभागिता कर सके। आप बनारस में मौजूद हैं। बनारस में ही सपा और कांग्रेस के 2 नेताओं की तरफ से बड़ा बयान दिया गया पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ। कोई नींबू मिर्च लटका कर तंज कसता है कि ये कब इस्तेमाल होगा राफेल, और ये कहते हैं लाल बिहारी यादव सपा के नेता की पहलगाम और उस पर पहले विचार करना चाहिए कैसे आतंकी हमला हो गया। पॉलिटिकल है। देखिए, नहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है। मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि पुलवामा की घटना के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर आज वो सवाल उठा रहे हैं। फिर एक तरफ सर्वदलीय बैठक में पहलगाम की घटना पर सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं और दूसरी ओर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाते समय ये वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लाल बिहारी जी का सीधे कहना कि पहलगाम या पुलवामा जो भी हुआ ये कौन करवाया, आतंकी करवाया या कुछ देश में खुद अपने लोग किए। उनका सीधे इशारा है कि खुद जो है बीजेपी। पुलवामा की घटना की जांच हो चुकी, पहलगाम की घटना की भी जांच हो रही है, निष्कर्ष भी आएगा और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है। ये सब आतंकवादी घटनाओं को अगर मैं ये कहूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, उनके इस बयान से ये ध्वनि आती कि कहीं वो गलती से या जानबूझकर या अनजाने में आतंकवादियों के साथ तो नहीं खड़े हैं। जहाँ तक राफेल को खिलौना बनाकर राफेल पर नींबू और मिर्च टांगने का जो नाटक यहाँ के एक माननीय नेता ने किया है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो वो उसके ऊपर स्वास्तिक बनाता है, पूजा करता है मंदिर में जाकर, और उसके पहिए के नीचे नींबू दबाकर चला के गाड़ी को, नींबू को कचर के, तब वो अपनी गाड़ी को, परिवार को बैठा कर चलता है। एक प्रक्रिया है। लेकिन देश में जो चीज़ आस्था का प्रतीक है उसको वो खिलवाड़ के रूप में ले रहे हैं। और दूसरी बात है, नाव कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं। अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आई तो भारत की सैन्य क्षमता का जब प्रदर्शन होगा तो ये अनर्गल प्रलाप करने वाले आरोप है कि पहलगाम घटना हुआ करीब 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। केवल जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी, इन विपक्षी दलों के कहने पर कार्रवाई होगी। इतना ही मान के चलिए कि जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की जनता आदरणीय मोदी जी में विश्वास करती है
तो ये कुछ लोग अगर विश्वास नहीं करते तो इससे हमें कोई चिंता नहीं है। हम उस जनता के विश्वास के आधार पर पहलगाम की घटना का प्रतिकार अवश्य होगा। जाति जनगणना को लेकर भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मेरा योगदान है और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये 90% जननायक शायद ये जल्दबाजी कर गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता में बैठक में एक प्रस्ताव किया है और उस प्रस्ताव में एक लाइनें हैं कि सब दलों की सर्वदलीय समिति बनाने के बाद उसमें इसकी प्रक्रिया को तय करेंगे। तो अभी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी तो इतना ही किया है। इनका लोग आरोप ये भी है कह रहे कि हैं जाति कि जनगणना इस समय ध्यान पहलगाम भटकाने की के लिए- घटना के बाद तुरंत जाति जनगणना लाना पहलगाम के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समय का इंतजार करें, ये सारी चित्र सामने आ जाएगा और फिर डॉक में खड़े हुए विपक्षी दल आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं। राखी सावंत में अभिनेत्री हैं वो, कोई अभिनेत्री, कोई नेता, कोई जनता का व्यक्ति यदि पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा भारत की धरती पर बैठकर लगाता है तो उसको देश में रहने का हक नहीं है और कानून को अपना काम करना चाहिए। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शीशे के पीछे पहुंचाना चाहिए।